जो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग जो है हमारा चैप्टर तो वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग करते हैं, उनको ऊंचाई और दूरी। उसका क्लास आज से हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। इसमें दो वर्ड है, एक वर्ड है हाइट, दूसरा है डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इसका ग्राउंड से कितना हाइट है और ये सामने वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, दो चीज है। इसमें हम लोग को फॉर्मूला जो मेन अप्लाई होगा, तो जो शुरू का जो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, साइन थीटा है पी बाई एच, कॉस थीटा है पी बाई एच, टेन थीटा है पी बाई बी, और उसी का इनवर्स होगा चला जाएगा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। यही फॉर्मूला का यूज इसमें होगा। और दूसरा जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वाला टेबल है, वो वैल्यू वाला टेबल है, दो चीजों का यूज इसमें होगा। और इसमें क्वेश्चंस में आपको ये सावधानी रखनी होगी, जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा। अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ये बनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बने। आपको ध्यान से पढ़ के उसको समझना हो। और इसमें क्या है, तो उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग को अपने माइंड में उसका एक इमेज ड्रॉ करना है और उसी इमेज को कॉपी पर हम लोग को बनाना पड़ता है। अगर आपने इमेज सही सही बना लिया, इसका मतलब 50% क्वेश्चन आपने बना लिया, उसके बाद का रास्ता बिल्कुल आसान है। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप उस फॉर्मूला से को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दो टर्म के बारे में हम लोग को जानना। एक पहला टर्म क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको कहा जाता है अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या है उसको हम लोग समझे। अब देखिए दो चीजें होती है, एक होता है ऑब्जर्वर, इसको जो देखने वाला है, दैट इज द ऑब्जर्वर। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु। आप किसी चीज को देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप अपने घर के छत पर खड़े हैं और आपके गली से कार जा रही है, तो आप छत पर से जो खड़े होकर उसको देखेंगे तो आपका जो दृष्टि रेखा होगा, लाइन ऑफ साइट, वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर होगा। जैसे हम यहाँ एक फिगर बनाते हैं, उसको आप देखिए, सपोज कीजिए ये आपका घर है और इस घर के छत पर यहाँ पर है और घर के बगल में जो गली है, इस गली में एक कार जा रही है, वो कार यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ छत से आपकी दृष्टि रेखा कार की ओर नीचे की ओर बनती है, लाइन ऑफ साइट आपको आपका नीचे की ओर बनेगा। और आप देख रहे हैं नीचे, और हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्षैतिज रेखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके समांतर इसके पैरेलल में एक लाइन ऊपर से खींचेंगे, तो क्या होगा, ये लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच एक एंगल बनेगा, कोण बनेगा। इस कोण को हम लोग मान से थीटा अगर मान लेते हैं, और यही एंगल जो बन रहा है इसके एंगल को हम लोग करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कहा जाता है, डिप्रेशन। इसको आप हिंदी में अवनमन कोण करते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण इसको करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस कोण को हमने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या होता है, हम लोग पैरेलल लाइंस में वो समांतर रेखाएं हैं, उसमें हम लोगों को पता है ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, ये इसके लिए क्या होगा, ट्रांसवर्सल। ये एंगल अगर थीटा होगा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। लेकिन इस एंगल को आप एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं कर सकते, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा ये करना है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं। सपोज कीजिए आप बाहर से अपने घर आते हैं और
घर के पास गली में खड़े हैं और वहां से आप अपने घर की छत की ओर देख रहे हैं, तो उसका भी एक इमेज हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ ये आपका घर हो गया और घर के गली के इस कॉर्नर से आप अपने छत की ओर देख रहे हैं। आपका छत यहाँ हो गया, यहाँ से आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ग्राउंड के साथ आपका जो लाइन ऑफ साइट है, जो दृष्टि रेखा है, साथ कितना डिग्री का कोण बना है, मान लिया कि ये थीटा डिग्री का कोण ये बना है। ये थीटा डिग्री यहाँ क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसको हम लोग हिंदी में उन्नयन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन दो तरह के कोण, ये आपके इमेज जब हम लोग बनाएंगे उसमें इसका ध्यान रखना होगा। ये स्टेटमेंट के अनुसार ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है वो हुआ ऑब्जेक्ट, वो अगर जो ऑब्जर्वर है उससे ज्यादा हाइट पर है, उससे ज्यादा हाइट पर है तब जो कोण बनेगा वो होगा नेगेटिव। और जो ऑब्जर्वर है वो ऊंचे जगह पर है, ऑब्जेक्ट क्या है नीचे जगह पर है, तो उस केस में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं अवनमन। तो दो कोणों के बारे में हम लोगों ने जाना। एक क्या कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब क्या होगा ऑब्जर्वर का हाइट ज्यादा हाइट पर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे कम हाइट पर होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब ऑब्जर्वर नीचे होगा और ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा तो ऊपर हो जाएगा। उस केस में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये इसका हम लोग को उसका इमेज बनाने में काम होगा। और दूसरा क्या होगा, जो फार्मूला है sin थीटा इक्वल टू b by h, cos इक्वल टू b by s, tan इक्वल टू b by b, और बाकी इसके साथ है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे सबसे ज्यादा आपको यूज होगा tan 30, tan 45, tan 60 और sin का 30 से 60 तक, cos का ज्यादा इसी का यूज होता है। कहीं कहीं ऐसा ये कोसेक और कोसेक सबका भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी का। उसके वैल्यूज को जो वैल्यू टेबल है उसको आपको क्या करना है उसी तरह याद कर लेना है। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है हाइट डिस्टेंस का, एक्सरसाइज है 9.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सबसे पहले समझें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है A circus artist climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। इसी को हिंदी में शब्द वर्टिकल पोल मतलब एक खंभा बना हुआ है और उस खंभे के साथ एक रस्सी बंधी हुई है। रस्सी का एक भाग क्या है उस खंभे के सिर से बंधा हुआ है और दूसरा भाग क्या है ग्राउंड के किसी बिंदु पर ईंटा गाड़ के उसको बांधा गया। तो वो एकदम टाइटली स्ट्रेच मतलब टाइट करके बांधा गया है, उसमें थोड़ा सा भी लैग जो है स्लैग नहीं है, वो टाइटली बांधा गया है। अब कहता है वो जो रोप जो बांधा गया है, आप सोचिए अपने मन में इसको इमेजिन कीजिए, ऐसे ये क्या है हमारा पोल हो गया और यहाँ पर रोप ऐसे करके ग्राउंड पर बांध दिया गया। आप कभी देखे होंगे जो रस्सी पर चलते हुए लोगों को देखे होंगे, वही रोप पर कहता है कि सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो चढ़ेगा। तो वो जो चढ़ेगा तो रोप जो है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो देखिए कितना है। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल का हाइट पता है निकालने के लिए मतलब अगर द एंगल मेड बाय द रोप के द्वारा, रोप मतलब रस्सी के द्वारा जमीन के साथ जो कोण बन रहा है वो कोण कितना डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। समझ में आ गया। सबसे पहला क्या है, एक पोल है, पोल के सिर्फ एक रस्सी बनी हुई है जमीन पर, जो रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और रस्सी की लंबाई भी दी हुई है, कितना है तो 20 मीटर है, 20 मीटर है रस्सी का लंबाई। तो कहता है उस पोल की ऊंचाई क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखें
इसके अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर हम लोग बनाएंगे। जैसा आपके मन में चल रहा है वैसा एक फिगर बनाना है। तो पोल कैसा होगा, जमीन पर कैसे खड़ा होता है, ऐसे ये पोल खड़ा होता है जमीन पर। और रस्सी ये हो गया हमारा जमीन, और जमीन के इस बिंदु से ये रस्सी ऐसे बंधी हुई, ठीक है। ये रस्सी है, ये हुआ रस्सी, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर 10 मीटर। और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाना है 30 डिग्री का कोण बनाना है। यही फिगर आपका फिगर बन गया, मतलब आधा काम आपका हो गया। रस्सी की लंबाई दी है, ये कोण दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या है, हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट निकालना है। तो पोल का हाइट इसको मान लीजिए हम x मान लेते हैं, या h आप मान लो, हाइट को जनरली x लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं तो मान लेते हैं ये हो गया h। अब इस ट्रायंगल इस त्रिभुज का नाम डाल दीजिए, ये हमने डाल दिया क्या है ABC त्रिभुज है, ठीक है। अब इस ये जो ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। इसका ये चूंकि एंगल आप ले रहे हैं, याद कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज में ही हमने पढ़ा है, वो एंगल लेते हैं उसका सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस तो 90 का सामने वाला। हाइपोटेनस का वैल्यू आपको पता है 20 मीटर, आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर, ये h का वैल्यू निकालना है। अब आपको जब ये पता है तो अगला फॉर्मूला में जाएंगे, इस रेशियो में होता है P और H। तो P और H मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लंब और कर्व, इसमें होता है दो फॉर्मूला में होता है, साइन में होता है, साइन होता है P/H, और दूसरा होता है कॉसेक, कॉसेक में होता है H/P। इसका मतलब इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो सीधा आप लोग को साइन थोड़ा सीधा लगता है तो साइन ही यूज करते हैं, आप कॉसेक को भी यूज करके इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे तो लिख लेंगे, मानेंगे लेट, माना लेट हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट हम लोग मान लेते हैं कितना है h, हमने हाइट ऑफ द पोल मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC में आपको इस एंगल के साथ चलना है, साइन का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ क्या होगा साइन थीटा, और थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 इस वस्तु फॉर्मूला होता है P/H, P/H। ये h जो है वो हाइपोटेनस है, ये ध्यान रखना है। मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB, और हाइपोटेनस क्या हो गया AC, हमने लिख दिया AB/AC। अब यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, वो आपको वैल्यू देखो से हमने क्यों लेगा, इसको याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें होती है जो याद करनी होती है, जैसे फॉर्मूला वगैरह है वो याद करना होगा, टेबल है वो याद करना होगा, बिना याद नहीं करेगा क्वेश्चन। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को कितना होता है 1/2 हो जाता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। हमने यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू आपको यूज करना है। देखिए AB का वैल्यू कितना है, AB को हमने h माना है, इसको हमने h ले लिया, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है AC का वैल्यू। और वैल्यू डाल दिए, वैल्यू डालने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर कितना याद करेंगे, याद करते करते थक जाते हैं। तो भैया उतना याद करना पड़ेगा, उतना तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आप अभी इससे जितना ज्यादा करोगे आपका आने वाला समय कभी आपने जैसे हमने भी मेहनत किया तब आज यहाँ तक पहुंचे, इसी तरह आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसको कहा जाता है हिंदी में प्लस गुणन द्वारा, गुणा को नहीं उसको गुणा करना, मतलब 2 से 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा into x equal to 20 into 1, 20 into 1 that is 20,
एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/10 दूसरे का कितना हो गया 10 मीटर। मतलब एच हमने किसको माना था हाइट ऑफ द फ्लोर को माना था और हाइट ऑफ द फ्लोर हम लोग को निकल गया कितना तो 10 मीटर। इसी तरह अगर मान लीजिए सपोज यहाँ इसकी भी दिया था 20 मीटर आपको कहता है जो बताइए जिस पॉइंट पर इसको टाइप किया गया है मतलब बांधा गया है रस्सी को वो पॉइंट इसके बेस पे इसके आधार से कितनी दूरी पर है ये भी पूछ सकता है ऐसा नहीं है ये नहीं पूछ सकता जब आधार से जिस बिंदु पर जमीन पर बांधा गया है इस रस्सी को उसकी दूरी क्या है ठीक है उस केस में क्या होता है ये हाइपोटेनस है और ये बेस निकालना आपकी बेस और हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला यहाँ क्या यूज करते हैं cos 30 का वैल्यू वहां पे करते हैं cos थीटा वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये वैल्यू क्या है और आपको ये वैल्यू पता निकालने के लिए तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं का d/d वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसी तरह सिंपल सा है फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोग का क्वेश्चन सावधानी से पढ़िए और उसका कैसा इमेज होगा अपने मन में सोचिए और सोच करके कॉपी पर सबसे पहले उसका इमेज बनाना पड़ेगा उसके बाद किसका वैल्यू दिया है और किसका निकालना है उसके अनुसार आप रेशियो को सेलेक्ट कीजिए और वो फॉर्मूला यूज कीजिए देखिए अच्छा से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा।